तो एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डीजीएमओ बोले आतंकवादियों को सजा दी गई है, पहलगाम हमले का जवाब भी देना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य अभियान था। एलओसी और पीओके में आतंकी जो ठिकाने हैं उन्हें नष्ट कर दिया गया है। 9 आतंकवादी शिविर नष्ट किए गए हैं। इसी के साथ खुफिया सूत्रों ने 9 आतंकवादी ठिकानों की जानकारी दी। कुछ आतंकवादी ठिकाने जो है वो नष्ट कर दिए गए हैं। बता दें 9 आतंकवादी शिविर भी नष्ट किए गए हैं। ये जानकारी डीजीएमओ ने दी है। खुफिया सूत्रों ने 9 आतंकी ठिकानों की जानकारी दी थी। कुछ आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान में थे। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और उन्होंने कहा कि हमने हर लक्ष्य पर सटीक हमले किए। हमने मुरीदके में आतंकवादी शिविर को नष्ट कर दिया है। वहीं बहावलपुर कैंप पर भी बड़ा हमला किया। पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाया, लेकिन हमारी वायु रक्षा पूरी तरीके से तैयार थी। हम ये जानते थे कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। पाकिस्तान ने 8 और 9 मई को कई ड्रोन हमले किए। हमने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि इन लोगों को कहां से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। We have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare
take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do.